परावैद्युत माध्यम में आवेश वितरण की स्थिर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसको अगर हम एक सवाल के रूप में लें तो ये होगा, सिद्ध करो कि निकाय में संचरित यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में संचरित ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू हाफ डी डॉट ई या हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। जब किसी आवेश वितरण के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। माना किसी निकाय में एक बिंदुवत आवेश Q1 स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि आवेश Q2 को अनंत से R12 दूरी तक लाया जाए तो किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय से W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R, और कार्य ऊर्जा प्रमेय से किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा को बताएगा। और K इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, सो वी कैन राइट W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12। अब यदि एक अन्य बिंदुवत आवेश Q3 को अनंत से Q1 आवेश से R13 दूरी पर तथा Q2 आवेश से R23 दूरी तक लाया जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो किया गया कुल कार्य W3 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपन R13 प्लस के Q2 Q3 अपन R23। इसी प्रकार उपरोक्त तीनों आवेशों के निकाय की संरचना करने के लिए किया गया कुल कार्य समीकरण 1 और 2 से W इज इक्वल टू W2 प्लस W3, that is to say k Q1 Q2 by R12 plus k Q1 Q3 by R13 plus k Q2 Q3 upon R23। इसी प्रकार यदि Q4 Q5 Q6 so on Qn को एक एक करके निकाय में शामिल किया जाए तो किया गया कार्य निम्नांकित समीकरण के अनुसार होगा। अगर हम इसको समेशन के रूप में लिखें तो W कैन बी रिटन एज K double summation Qi Qj upon Rij, or we can write W is equal to 1 upon 2k summation I is equal to 1 to n summation j is equal to 1 to n, where I is not equal to n, Qi Qj upon Rij। उपरोक्त समेशन में आवेशों का प्रत्येक युग्म 2 बार आता है। फॉर एग्जांपल अगर I इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 लिया जाए तो Q1 Q2 अपॉन R12, और I इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 1 लिया जाए तो Q2 Q1 अपॉन R21, अतः 2 का भाग दिया गया है। यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा उपरोक्त समीकरण से बिल्कुल उसी तरह से समीकरण 3 बन जाएगी। यदि I आवेश की स्थिति पर आवेशों J के कारण विद्युत विभव का मान phi I हो तो विद्युत विभव इज इक्वल टू के Q बाई R, इसलिए phi I कैन बी रिटन एज समेशन J इज इक्वल टू 1 टू n Q J K अपॉन R I J। सो अगर ये मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो U कैन बी रिटन एज हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n Q I समेशन J इज इक्वल टू 1 to n k q j upon r I j, that is equal to half summation I is equal to 1 to n q I phi I। माना आवेशित निकाय में आवेश स्वेच्छ रूप से वितरित है यानी रैंडमली वितरित है तथा रो आवेश घनत्व का मान है, चार्ज डेंसिटी का मान है। यदि I व आवेश आयतन अल्पांश dVi में हो तो रो इंटू dVi विल गिव यू Qi for the limiting case dVi tends to 0। समीकरण 5 में अगर इसका मान रख दिया जाए तो U can be written as 1/2 limit dVi tends to 0 summation I is equal to 1 to n rho phi I dVi, और you can write U is equal to half वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर इसको इंटीग्रल में बदल दिया जाए तो रो phi dV। गाउस के नियम से परावैद्युत माध्यम में आवेश घनत्व डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, जहाँ डी विद्युत विस्थापन सदिश है। तो समीकरण 7 और 8 से अगर हम रो का मान रख दें तो समीकरण U इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल phi डेल डॉट डी डी वी।
अब हम वेक्टर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं. डेल डॉट फाई डी, फाई स्केलर है, डी वेक्टर है, कैन बी रिटन एज फाई डेल डॉट डी प्लस डी डॉट डेल फाई, या फाई डेल डॉट डी कैन बी रिटन एज डेल डॉट फाई डी माइनस डी डॉट डेल फाई. सो समीकरण 9 और 10 से u इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट फाई डी माइनस डी डॉट डेल फाई डी वी. अगेन e इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई. तो समीकरण 11 में अगर इसका इस्तेमाल करें तो u इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट फाई डी डॉट डी वी प्लस 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी. गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है. सो राइट हैंड साइड का फर्स्ट वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट फाई डी डी वी कैन बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल फाई डी डॉट डी ए, जहाँ डी ए आयतन v को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ है. चूँकि निकाय में सभी आवेशों को संचित करने वाला आयतन स्वेच्छा से कितना भी बड़ा हो सकता है, यदि इस आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ की आवेश वितरण से दूरी अत्यधिक ले सकते हैं, तो इस अत्यधिक दूरी पर फाई, चूँकि के क्यू बाई आर होता है तो फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, डी या ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो डी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और डी ए प्रोपोर्शनल टू एरिया आर स्क्वायर होता है. इसलिए सरफेस इंटीग्रल फाई डॉट डी ए विल बी अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा. और जब r अत्यधिक होता है, दैट इज़ टू से व्हेन r टेंड्स टू 0, 1/r इज इक्वल टू 1/infinity टेंड्स टू 0 हो जाएगा. और उस केस में जो सरफेस इंटीग्रल फाई डी डॉट डी ए टेंड्स टू 0 हो जाएगा. अतः समीकरण 12 और 13 से u इज इक्वल टू हाफ डी डॉट ई डी वी. अतः ऊर्जा घनत्व डी यू बाई डी वी, तो अगर इसका डिफरेंशियल करें तो इंटीग्रल हट जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद 1/2 डी डॉट ए. यदि परावैद्युत माध्यम समदेशिक है यानी आइसोट्रोपिक है तो d कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन ऑफ e, और u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन e डॉट e, दैट इज टू से हाफ एप्सिलॉन e स्क्वायर. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 1/2 epsilon e square. That is what we have to prove.